एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग पढ़ने का सही तरीका जानोगे कि किसी भी चीज को पढ़े वो अच्छी तरीके से कैसे पढ़े और किसी भी चीज को पढ़कर काफी दिनों तक कैसे याद करें और एक ही चीज को पढ़कर आप एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन का एक ही वीडियो में आप लोग को जवाब मिलेगा। और जो स्टूडेंट नए हो और इस फील्ड में आना चाहते हो, मतलब कि कंपटीशन के फील्ड में आना चाहते हो, तो आप यकीन मानो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो क्या एक बुक से 100 एग्जाम निकाला जा सकता है? तो एक बुक से आप 10 एग्जाम इजिली क्वालिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो आराम से कर सकते हो। उसका पढ़ने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। मैं लूसेंट की बात कर रही हूँ कि लूसेंट आपके लिए काफी है आपके एग्जाम पास करने के लिए। तो हाँ, ये सही बात है, लूसेंट आपके लिए काफी जरूरी है जो कि जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सके। लेकिन आपको उसके पढ़ने का सही तरीका पता होना चाहिए कि लूसेंट को कैसे पढ़ा जाए और काफी दिनों तक कैसे याद किया जाए। तो किसी भी चीज को करते हुए तो उससे पहले उसकी तैयारी चाहिए। तो मैं बात कर रही हूँ लूसेंट बुक को कैसे कवर करे, इसका नोट्स कैसे बनाए और इसके पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पढ़ने का बेहतरीन तरीका। बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगी। इसके साथ ज्यादा दिन तक याद कैसे रखा जा सकता है। नोट्स कैसे बनाए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में हो रहे होंगे। तो ये सारी चीजें का क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी। सबसे पहले कि आप लोग को ये पढ़ने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए। तो इसको पढ़ने के लिए आपके पास 3 चीज होना चाहिए। मैं 3 चीज की बात क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको इसके पढ़ने का सही तरीका, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट है। मैं बात कर रही हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, सारी चीज है। लेकिन पढ़ने का सही तरीका आपके पास होना चाहिए। तो आप लोग को सबसे पहले ये बुक ऐसे पढ़ोगे तो आपको नींद आने लगेगा। लेकिन आप इसको 25 दिन के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। 25 दिन के अंदर इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, इसका नोट्स भी बना सकते हो और आसानी से पढ़ भी सकते हो। मैं बात कर रही हूँ सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बात करूंगी कि आपको ये बुक कैसे कवर करे और इसका पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइडेड कर दो। डिवाइडेड करने का मतलब है कि आप लोग लूसेंट पढ़ने का सही तरीका मैं आप लोग को बता रही हूँ। बेहतरीन तरीका और ज्यादा दिन याद करे, नोट्स कैसे, सब एक ही बताऊंगी। कि सबसे पहले डिवाइड कर दो बुक को, और सब चीज मैं अभी दिखाऊंगी। बुक को डिवाइड कर दो अलग अलग सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में। पहला काम ये करना है, आज रात में जाओ इस बुक को कल खरीदो और रात में क्या करना है, सबको डिवाइड कर दो। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबको अलग कर दो। सबका एक एक छोटा छोटा बुक को बनाओ। मेरे कहने का मतलब कि मैंने यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि सारे बुक को मैंने अलग अलग कर रखा है और इसको पढ़ने का तरीका मैं बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा हिस्ट्री, जैसा कि यहाँ पे आपको इतना मोटा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे करोगे तो नहीं पढ़ाई होगा। सबसे पहले डिवाइडेड की बात मैं करूँ कि ऐसे डिवाइड कर दो। और इस पे जरूरी क्या है, तो सबसे ज्यादा जरूरी आपको हाईलाइटर, जैसा कि मैं आपको पेन भी दिखा दूंगी। मार्केट से जाओ और ऐसा पेन लो, ऐसा 3 तरह का पेन लो, 3 तरह का हाईलाइटर। मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, सबसे पहले मार्केट जाना है, एक बुक लेना है, बुक को डिवाइडेड करना है अलग अलग सब्जेक्ट में। वही दूसरा क्या करना है, हाइलाइटर लेना है। हाइलाइटर लेना है, वो भी कलर वाला, या कलर पेन ही ले लो। हाइलाइटर छोड़ो, कलर पेन ले लो जिनको हाइलाइटर नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि हाइलाइटर बहुत महंगा मिल जाता है। कलर पेन ले लो। फिर स्टिकी नोट्स, इस टाइप के 2 तरह के नोट्स लो। एक ऐसा स्टिकी नोट्स की बात मैं कर रही हूँ और एक ऐसा, ये दोनों लो। ये दोनों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक चौला वाला लेना और एक छोटा वाला लेना। अभी इसका फायदा क्या मैं बताऊंगी। तो एक स्टिकी नोट्स लो,
वो भी दो टाइप का, दोनों टाइप का मैंने बता रखा है कि एक ऐसा लेना है और एक ऐसा लेना है। ठीक, ये दोनों समझ में आ गया। अब दोनों का यूज इस सब का मैं बताऊंगी। तो सिर्फ बुक लेना है, कलर पेन लेना है और स्टिकी नोट्स लेना है, इतना ले लिए। आपको पढ़ने का सही तरीका, तो जाओ सारे सब्जेक्ट को अलग अलग डिवाइड कर लो। जैसे कि हिस्ट्री का अलग हो गया, पॉलिटी का अलग हो गया। हिस्ट्री में 3 पार्ट डिवाइड करो और तीनों को क्या करना है कि जैसे कि ये वाला नोट्स आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, सारे इम्पोर्टेंट, इतना तो काम कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इतना कर लिए। फिर आप लोग को देखना है नोट्स के लिए कोई भी चीज आपको पढ़ने के लिए ज्यादा दिन तक कैसे याद कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका मैं सॉल्व कर रही हूँ कि कोई भी चीज पढ़ो और ज्यादा दिन तक कैसे याद करो। तो सबसे पहले आप लोग को हर एक चीज पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे हाईलाइटर यूज करना। हाईलाइटर यूज कहाँ पे करना, जैसे डेट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे डेट, डेट जहां पे आए वहां पे ग्रीन, ग्रीन पेन यूज करो। जहां पे नेम आए वहां पे रेड पेन यूज करो। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, कोई भी मेन पॉइंट को अलग अलग में नोट करो। और ये स्टिकी नोट्स की मैं बात करती, जो शॉर्ट वाला है, यहाँ पे जो भी आपको कंफ्यूजन लगे यहाँ पे चिपका दो और याद करो कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहले शुरू बार में आपको क्या करना है, एक बार रीडिंग करना है और वहाँ पे पेन यूज करना है आपको, ग्रीन और रेड, जो कि आपको इम्पोर्टेंट डेट के लिए होगा और नेम के लिए होगा। और जो जो मेन पॉइंट लगे, जो पॉइंट इम्पोर्टेंट लगे, उसको यहीं पे लिख लो। और आपको करना क्या है, किसी भी चीज को याद करने के लिए उसको मेन आपको शेड्यूल बनाना होगा। आपको सबसे पहले एक शेड्यूल बनाना होगा, प्रॉपर शेड्यूल बनाना होगा 3-3 घंटे का। कि कोई भी चीज की तैयारी करो तो कम से कम 3-3 घंटे का। तो यहाँ पे आप लोग, यहाँ तक आप लोग को क्या क्या पढ़ने के लिए क्या क्या करना है, तो पेन ले लिए, हाइलाइटर ले लिए और स्टिकी नोट्स ले लिए। बुक का डिवाइडेड कर दिया। अब किसी भी चीज का रूटीन कैसे बनाए, तो कम से कम एक सब्जेक्ट को 3 घंटा बांटो, वो भी पर डे। पर डे क्या करना है, 2 टाइम डिसाइड करो, एक मॉर्निंग का टाइम, एक नाइट का टाइम। वहां पे आपको 3-3 घंटा देना है, कम से कम एक दिन में 2 सब्जेक्ट, और वो भी 3 घंटा 3 घंटा। एक टाइम आप लोग हिस्ट्री का दो, तो एक टाइम साइंस या फिजिक्स का दो, कोई भी साइंस का पार्ट का दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। 3 घंटे में करना क्या है, 3 घंटे लगातार आपको पढ़ना है तो नहीं, 3 घंटे आपको लगातार नहीं पढ़ना है। कोई भी चीज को पढ़ो और उसका रिवीजन करो। मेरे कहने का मतलब है 2.5 घंटा किसी भी टॉपिक को पढ़ो और आधा घंटा जिस टाइम आपने जो पढ़ा है, हाईलाइट पॉइंट किया, जो नोट्स पे लिखा है। मेरे कहने का मतलब है कि जो ऐसे नोट्स पर जो जो मेन पॉइंट पढ़े उस नोट्स को लिखो। तो एक बार तो आप लोग पढ़े, एक बार पढ़ो 2-2.5 घंटा, वही आधा घंटा क्या करना है, आधा घंटा रिवीजन, इसको रीड करना है और इसको रिवीजन करना है। तो इससे क्या होगा, आप लोग को इतने अच्छे से याद होगा और वो चीज ज्यादा टाइम तक बने रहेगा। तो एक बार आपको पढ़ना है, फिर वो सारी चीजों को जो आपका बुक है, इतना बुक को कवर करने में कितना दिन लगेगा। मैं हाइलाइटर सारे नोट्स को यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। यदि आप यहाँ पे देखोगे और ऐसे पढ़ोगे बुक, तो आपसे कभी क्लियर नहीं होगा, कभी भी। सच्चे आप कहीं पे लिख लो, ऐसे कभी क्लियर नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसे करके पढ़ोगे तो आपका कवर भी होगा। हर एक चीज को आप नोट में राइट डाउन करते जाओगे। और सप्ताह में 7 दिन मत पढ़ाई करो, कम से कम 6 दिन पढ़ो। और एक दिन क्या करना है, एक दिन रिवीजन करना है। जो आप पूरे सप्ताह पढ़े उसका रिवीजन करो। फिर यकीन मानो आपकी तैयारी इतनी अच्छी से हो जाएगी कि आपको 4 बुक 5 बुक पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आप एक बुक से कई एग्जाम निकाल सकते हो। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया कि पहले बुक डिवाइडेड करो। आप नोट्स बनाने के लिए 2-3 चीज का यूज करो। ये ऐसे कलरफुल पेन का, फिर स्टिकी नोट्स का जो कि कलर पेपर पे आता है। तो ऐसे आप जहाँ पे हाइलाइटर पॉइंट, यहाँ पे आपको ये पॉइंट अच्छा लग रहा हो तो यहाँ पे चिपकाओ, उसका वहां पे लिख दो। और ये सारी चीज को लास्ट में जिस टाइम आप नोट्स बनाओ, एक बार तो आपको फर्स्ट टाइम पढ़ना है और लिखना है, दूसरे टाइम फर्स्ट में रीड करना है ओनली, सेकेंड में नोट्स बनाना है। तो
आप लोग फर्स्ट और सेकेंड स्टेप जान के फर्स्ट में लिखना और फर्स्ट में रीड करना और सेकेंड में नोट्स बनाना है। तो मैं हिस्ट्री की बात कर रही थी जो कि इतना ही है। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा सारा चीज। भाई ऐसा मैं बहुत सारे नोट्स बनाई हुई थी। हिस्ट्री का ये दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं बायोलॉजी का दिखाना चाहूंगी कि बायोलॉजी का तो ये देख रहा होगा मेरा पूरा पेपर है गंदा हो चुका है, क्योंकि मैंने सारी चीज को ऐसे ही पढ़ के, चाहे वो ल्यूसेंट का हो, आप लोग को लक्ष्मीकांत का, स्पेक्ट्रम का, वो सारी बुक मैंने पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं बार बार पढ़ती हूँ कि कम से कम हर एक वर्ड पढ़ोगे कोई भी चीज को तो उतनी बार याद होगी। तो जितनी बार पढ़ा आपको बोल नहीं रही हूँ, ये सारे मैंने खुद फॉलो किया, इसलिए बोल रही हूँ कि ये सारी चीज आपको याद भी रहेंगी। इसके टेस्ट लगाओगे, आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो टेस्ट लगाओगे, क्योंकि मैं आपको सारा चीज दिखा रही हूँ। रही बात ये हिस्ट्री का, मात्र इतना पेज में हो गया। साइंस के ये बायोलॉजी पार्ट का है जो कि आपको कलरफुल दिख रहा होगा। मैंने ऑलरेडी ये सारे कलरफुल किए हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ फिजिक्स का। यहाँ पे आपको ल्यूसेंट का ये फिजिक्स दिख रहा होगा, और ये काफी इतना पतला है, मात्र क्या 15 से 20 पेज। 15 से 20 पेज को आपको 2 घंटे में नहीं क्लियर कर सकते हो। रही बात मैंने बोला कि 25 दिन के अंदर कैसे क्लियर करें, वो भी मैं बात कर रही हूँ। तो साइंस का आपको केमिस्ट्री का मात्र इतना पेज है, मुश्किल से 10 से 15 पेज लग रहा होगा। जैसा कि अभी आपको बुक इतना भारी लग रहा था तो पढ़ने में दिक्कत हो रहा था। केमिस्ट्री मात्र इतना पेज में है। वही यहाँ पे पॉलिटी की बात कर रही हूँ, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा पेन से कलर किया हुआ है। ऊपर से यहाँ पे आपको दिखा दूं कि पूरा गंदा मैंने कर रखा है, पूरा हर एक लाइन बाय लाइन क्लियर कर रखा है। तो अभी तो मेरा बुक गंदा हो, लेकिन हाँ, बुक को जितना गंदा करोगे दिमाग में उतना छपेगा और एग्जाम टाइम में वो उतना अच्छा लगेगा। तो ये मैं ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ, मतलब कि सारा मैंने कलर कर दिया। और सबसे पहली बात की मैं बोल रही थी 25 दिन के अंदर कैसे क्लियर करना है। तो क्या पॉलिटी आपको 3 घंटा पढ़ने में आपकी क्षमता कितनी है, सबसे ज्यादा ये मत ध्यान दो कि एक दिन में 18 घंटा पढ़ना जरूरी है, 12 घंटा पढ़ना जरूरी है। आप 6 घंटे पढ़ के भी बहुत सारे एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो 6 घंटा यहाँ पे देख रहे होगे, 6 घंटा काफी है आपकी पढ़ाई के लिए। ये 3 घंटा मॉर्निंग के शेड्यूल में निकालो और 3 घंटा नाइट शेड्यूल में निकालो, जो आपके हिसाब से बेटर हो। मतलब कि आपके शेड्यूल के हिसाब से 6 घंटा तो जरूरी है। यदि एग्जाम क्लियर करना है तो कम से कम 6 घंटा निकालो। 6 घंटा में आपको मैं बताई 3 घंटा में 2.5 घंटा रीड करना, आधा घंटा उसको रिविजन करना। तो ऐसे आपको तैयार हो जाएगा। और 25 दिन में मैं बात कर रही थी कि कैसे क्लियर करना है। सबसे पहले कि 25 दिन में ल्यूसेंट को कैसे क्लियर किया जाए, तो वो भी मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। जैसा ल्यूसेंट, कोई भी चीज का टारगेट बनाओ। टारगेट बनाओ कि 25 दिन में हमको कंप्लीट करना है, 25 डेज। जब तक कंप्लीट ना हो उठो ही मत। मेरे कहने का मतलब 3 घंटा का टारगेट रखो। 3 घंटा में सोचो कि मैं एक टॉपिक के साथ साथ इतना कवर कर सकती हूँ। कि क्या आपको इतना कवर नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको ये पॉलिटी का दिख रहा होगा, तो ये आराम से आप लोग इसको 1 दिन नहीं 2 दिन में कंप्लीट करोगे। तो रही बात आपको पढ़ना ही कितना सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री का 3 पार्ट, हिस्ट्री का 3 पार्ट, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। यदि आपको एंशिएंट की बात करूं, एंशिएंट मात्र इतना पतला पेज है, तो इतना पतला पेज 1 दिन में कवर हो सकता है। मात्र ये 1 दिन में आप कवर कर सकते हो, ये 2 दिन में, क्योंकि मॉडर्न थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो 4 दिन के अंदर आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। 4 डेज टारगेट बनाना है कि 1 दिन में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। कितने सब्जेक्ट करना है? 2 डेज, 2 सब्जेक्ट। शेड्यूल बनाना 3 आवर का, 3 आवर 1 सब्जेक्ट एंड 2 सब्जेक्ट। तो 2 सब्जेक्ट क्लियर करना है। तो प्रॉपर ये 4 डेज आपकी लगी। हिस्ट्री का पॉलिटी मुश्किल से आपका 2 डेज में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ज्योग्राफी का मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ। ये इंडियन ज्योग्राफी है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इंडियन ज्योग्राफी है जो कि मात्र इतना पेज है। इसको आप 2 दिन में आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। इंडियन बर्ड को तो यहाँ पे भी 2 डेज लग गए आपके।
इसके साथ साथ हिस्ट्री की बात हो चुकी, पॉलिटी हो चुकी, ज्योग्राफी हो चुकी, इकोनॉमिक्स 1 डे, वही मिसलेनियस सही से पढ़ना है तो 2 डेज काफी है, ऐसे इसको 3 डेज लग जाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने देखा एक दिन में 2 सब्जेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 4, 14 दिन में ये आपके बुक रीडिंग का टाइम है। मात्र 14 दिन से 15 दिन, चलो 15 दिन में 15 डेज ओनली रीडिंग, बाकी का 10 डेज क्या करना है, जो रीड किए और जहां जहां पे हाइलाइटर यूज किए, मतलब कि ये यूज किए हो, वही मैं बात कर रही हूँ, स्टिकी नोट्स जहां जहां ये दोनों यूज किए, ये सारी चीज को क्या करना है, कॉपी लेना है और कॉपी में सबको लिख देना है, मतलब कि राइट डाउन करना है। नोट्स 10 डेज नोट्स और 15 डेज रीड, तो हुए ना आपके 25 डेज। इसमें भी अभी आप लोग को एक चीज कॉमन दिख रहा होगा कि आपको मैंने यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पर डे, आपको 2 सब्जेक्ट डाला है, लेकिन आपको 15 डेज मात्र 3 घंटा में कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आप लोग को जरूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट का माइंड हो 3 घंटे का ही सेट हो, किसी को 2 घंटे में भी याद हो सकता है, किसी के 4 घंटे के लिए में भी याद हो सकता है। तो आपको उतना टाइम देना होगा, मतलब कि मेरे कहने का मतलब उतना पढ़ना होगा। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, अपने सपनों को, उड़ान को एक पंख देना है, तो जरूर है कि आपको एक ल्यूसेंट बुक से कई एग्जाम निकाले जा सकते हैं, सिर्फ इसके पढ़ने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो आई होप सो आज के वीडियो में आप लोग को पढ़ने का सही तरीका भी पता चला और आप लोग आज ही मार्केट जाओ, इस बुक को परचेज करो, मतलब कि दुकान से लो। इसके साथ साथ ये लो, ये काफी जरूरी है हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए, ये जरूरी है आपको इम्पोर्टेंट डेट के लिए, क्योंकि ये सारी चीज मैं अभी भी यूज कर रही हूँ। पॉइंट के लिए इसको यूज करो, डेट के लिए इसको यूज करो, और नोट्स बनाने के लिए, मतलब कुछ भी पढ़ो तो ये पेन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पेन को क्या करना है, सारी चीज पे हाइलाइटर करो और इसके पढ़ने का सही तरीका जानो। मतलब कि मेरे यहाँ पे देख रहे होगे सारे बुक का मैंने ये हाल कर रखा है, तो ये सारे बुक को पढ़ना है अच्छे से, तो जरूर आपका एग्जाम क्लियर होगा। सिर्फ फोकस करना अपने गोल पे, सिर्फ हमेशा सुबह शाम, यदि बोला जाता है ना सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो आप लोग 1 मंथ काफी है आप लोग के एग्जाम की तैयारी के लिए, जो कि आपको पढ़ने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो जीके जीएस आपके आराम से हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने जरूर जाना होगा कि ल्यूसेंट को कैसे पढ़ा जाए। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप सो आप लोगों ने आज के वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो थैंक यू।